पधारे हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय भाई शाह जी, संस्थापक हिंदू फाउंडेशन, हमारे अतिथि विशेष श्री हितेश भाई अग्रवाल जी, अतिथि विशेष श्री नवीन सिंह जेतावत जी, संयोजक राष्ट्र प्रथम परियोजना, आज की हमारी मुख्य वक्ता मैडम श्रीमती हिरांशी शाह जी, अधिवक्ता गुजरात हाई कोर्ट, कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर बलदेव भाई प्रजापति जी, दीपक भाई भट्ट जी, विश्वविद्यालय के गुजराती विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय सिंह चौहान जी, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, सभी छात्र छात्राएं, आज ये हर्ष का विषय है कि आज बलदेव भाई जी के और दीपक भाई जी के संयोजकत्व में 4 दिवसीय राष्ट्र प्रथम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसकी आवश्यकता है कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अंदर राष्ट्र प्रथम की भावना का विकास। बलदेव भाई ने अपने प्रस्तावना में बताया कि राष्ट्र का वर्णन हमारे वेदों पुराणों वहीं से आ रहा है कि भारत एक राष्ट्र है, और इन्होंने बताया विष्णु पुराण का उदाहरण देते हुए कि उत्तरस्य समुद्रस्य हिमाद्रस्य यो दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती जत्र संतति। और इसके अलावा यजुर्वेद में भी वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, जो कि हमारे विश्वविद्यालय के लोगों का ध्येय वाक्य है कि हम वो पुरोहित हैं, हम वो पुर के हित चाहने वाले हैं। वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता, ताकि हम अपने राष्ट्र को बराबर जागृत रखें। हम वो पुरोहित हैं जिनके जिम्मे है कि राष्ट्र को जागृत रखना। तो हमारे ये विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है कि हम संकल्प लेते हैं कि हम बराबर अपने राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखेंगे, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारत एक राष्ट्र है और भारत एक सनातन राष्ट्र है। आप सब लोग 4 दिन के दौरान बताएंगे, मगर अपने बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, देश वो होता है जिसका कि अपना एक भौगोलिक विभाग होता है। जैसा बलदेव भाई ने बताया, राष्ट्र वो होता है जिसकी एक जीवंत संस्कृति होती है, और भारत राष्ट्र की जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति। सनातन का अर्थ जिसका न कभी आदि हुआ न कभी अंत, वो सनातन संस्कृति वाला अपना देश भारत है। और इस संस्कृति का प्रवाह हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से चलता चला आ रहा है। सभ्यताएं आती हैं और जाती हैं, मगर संस्कृति का प्रवाह निरंतर रहता है। सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसके बाद कोई और सभ्यता थी, और बाद सभ्यता है। सभ्यताएं आती हैं, समाप्त हो जाती हैं, मगर संस्कृति का प्रवाह आदि से शुरू है, चलता चला जा रहा है। भारत राष्ट्र के पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक राम और कृष्ण की पूजा, नदियों की पूजा, सबकी पूजा, वृक्षों की पूजा सदियों हजारों लाखों वर्षों से चलती चली जा रही है और आगे चलती चली जाएगी। यही राष्ट्र की निरंतरता है, यही राष्ट्र की हमारी अपनी संस्कृति है, और इसी संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है। और भारत राष्ट्र की संस्कृति और विश्व के अन्य देशों की संस्कृति से काफी अलग है, इसे हमें समझना होगा। हमारे राष्ट्र की संस्कृति अध्यात्म प्रधान संस्कृति है, और इस अध्यात्म प्रधान संस्कृति के अंतर्गत हमारे जो धार्मिक मूल्य हैं, जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं, उनको हमें आत्मसात करते हुए अपने चरित्र का निर्माण। उन्होंने महामना मालवीय जी का नाम लिया। महामना मालवीय जी बराबर गुलाम भारत में अपने छात्र छात्राओं से कहते थे कि धर्म और संप्रदाय अलग है, ये लोग ब्रिटिशर्स लोग दोनों को एक में मिला रहे हैं। धर्म का अर्थ है कि जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे मूल्य हैं, पालनीय कर्तव्य हैं, वही हमारे धर्म है। और हमारे ऋषियों महर्षियों ने धर्म की विस्तृत व्याख्या की है।
मैं बताता हूं, जिसे आपको कहता ही रहता हूं बराबर, जैसे महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन के दूसरे ही सूत्र में उन्होंने धर्म की व्याख्या की है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, वो हमारे कर्तव्य, जो कर्तव्य हम करते हैं जिससे हमारी लोक में सिद्धि हो, प्रतिष्ठा बने और परलोक में भी बने, वो हमारे धर्म है। तो हमारे उचित कर्तव्य वही हमारे धर्म है। छात्र छात्रा का कर्तव्य पढ़ना, वो उनका धर्म है। अध्यापक का धर्म पढ़ाना, वो उनका धर्म है। तो इस प्रकार धर्म की व्याख्या की गई है। धर्म के लक्षण भी हमें बताए गए हैं। यह केवल भारतीय संस्कृति में मिलेगा और जगह नहीं मिलेगा। धर्म का कोई ट्रांसलेशन नहीं होता। अंग्रेजी में कहीं भी धर्म इज धर्म। इसलिए महामना मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, तो उसमें 4 उद्देश्य में एक उद्देश्य उन्होंने लिखा कि धर्म एंड इथिक्स शुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ स्टूडेंट्स। वहां कोई संप्रदाय नहीं है, क्योंकि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है, उसका धर्म सनातन धर्म है। तो उस धर्म को, उन पालनीय कर्तव्यों को हमको अपने अंदर आत्मसात करना होगा। ये हमें समझना होगा कि हम भारत राष्ट्र के नागरिक हैं। मालवीय जी कहते थे अपने छात्र छात्राओं से कि सत्येन ब्रह्मचर्येन व्यायामेनाय विद्या देशभक्त्या आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव, कि तुम पूरे समाज में सम्मान के योग्य तभी होगे जबकि सत्येन सत्य का पालन करो, ब्रह्मचर्येन ब्रह्मचर्य का पालन करो, व्यायामेन नित व्यायाम करो, और विद्या का उपार्जन लगातार करो, जिसको कि हम आज लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर रहे हैं। तो विद्योपार्जन की बात हमारे यहां सदा से कही गई है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। उसके बाद देशभक्त्या, वही राष्ट्रभक्ति है। और आत्मत्यागेन, राष्ट्रभक्ति आत्मत्याग की भावना देती है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके काम करने की भावना देती है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये छोटे मोटे बुद्धि वाले लोग कहते हैं ये हमारा, ये आपका है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, ये हमारी संस्कृति है। तो मालवीय जी इसीलिए कहते थे देशभक्त्या आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव, सदा तुम सम्मान के योग्य होगे समाज में, तुम्हारे अंदर यदि राष्ट्रभक्ति है, क्योंकि राष्ट्रभक्ति के द्वारा ही वो शक्ति मिलती है, परमार्थ करने की शक्ति मिलती है, कि पहले शक्ति मिलती है कि हमारा राष्ट्र है। और इस राष्ट्र को सजाने में, संवारने में सदियों से चाहे जितने भी आक्रांताओं को झेलना पड़ा है, वो एक से एक हमारे यहाँ वीर रहे हैं, महापुरुष रहे हैं। तभी इन्होंने कहा परम वैभवम एतत् राष्ट्रम, हम परम वैभव राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं, क्योंकि हमारा राष्ट्र शुरू से ही वैभवशाली रहा है। और लोकतंत्र प्रजातंत्र से लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेकर के उस समय, उसके पहले भी जाएं और उसके बाद से जाएं, जब जब देश के ऊपर हमला हुआ, आक्रांताओं के द्वारा हमला हुआ, चाहे ब्रिटिशर्स के द्वारा देश को गुलाम बनाया गया, बराबर इस देश से ऐसी ऐसी धारा निकली, ऐसे ऐसे वीर निकले, ऐसे ऐसे महापुरुष निकले कि जिन्होंने इस राष्ट्र की संस्कृति को इन्होंने बचाए रखा। और इन्होंने कविता सुनाई, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। तो ये भारत जो राष्ट्र है, ये अपने इसी अध्यात्म, अपने संस्कार और अपनी शील के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तभी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है। इस अटल जी की कविता में आपने कहा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह चंदन की भूमि है, यह बंधन की धरती है, इसका कणकण कंकड़ शंकर है, इसकी नदी नदी गंगा है। हम जिएंगे तो इसी भारत के लिए, मरेंगे तो इसी भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को गंगा जल में प्रवाहित किया जाएगा, और कोई कान लगा करके सुने, यही आवाज आएगी भारत माता की। तो भिन्न भिन्न कवियों ने इस राष्ट्र के परम वैभव की प्रशंसा की है। चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त
मौर्ज की पत्नी थी कार्नेलिया, आप सभी जानते होंगे। जब यवनों की सेना आ रही थी तो अपनी भारत के वैभव के बारे में वो बखान करती है। लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी चंद्रगुप्त नाटक में कि अरुण यह वैभव देश हमारा, मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अनजान क्षितिज को भी सहारा देने वाला ये देश है। और यही स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जिसकी चर्चा आपने की शिकागो के सम्मेलन में, जब उन्होंने कहा पहली पंक्ति माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ली, क्योंकि एक ही पंक्ति के अंदर माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एक ही पंक्ति के अंदर उन्होंने अद्वैत दर्शन का सिद्धांत दिया, प्रतिपादन किया उन्होंने कि परम पिता परमेश्वर की जो सब संतान होते हैं भाई बहन, वो पूरे हम सब भाई बहन हैं, उसी परम पिता परमेश्वर की संतान है, जिसकी व्याख्या की एको हम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आदि शंकराचार्य जी ने की। यह हमारी संस्कृति है, जो कि संस्कृति हमें बताती है वो हमारा राष्ट्र है, जिसके कि सभी वेदों के महावाक्य ये वर्णन करते हैं कि परमपिता परमेश्वर एक है और उसकी हम संतान हैं। और आपने अभी गीता का बलदेव भाई ने वर्णन किया, वो भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि जब जब इस देश में, इस राष्ट्र में जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं खुद पैदा हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब ही लोग कर्तव्य से विमुख होते हैं, अपने धर्म से विमुख होते हैं, तब मैं साधुओं के, सही पुरुषों के, सत्पुरुषों के उद्धार के लिए मैं स्वयं किसी न किसी रूप में यहाँ पर अवतरित होता हूँ। तो ये हमारा देश है, यह हमारा राष्ट्र है, और जो इसका अतीत है इतना वैभवशाली है कि ऋषि महर्षियों ने चाहे विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में जो कीर्ति अपने राष्ट्र की पूरे विश्व में फैलाई है, उसके बारे में हम जानें, उसको हम आत्मसात करें, और राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारा क्या बोध है उसको बारे में हम समझें। अभी आपने पर्यावरण के बारे में बताया, आज से 5-6 साल पहले की स्थिति आप देखिए, आज की स्थिति देखिए, सबके अंदर एक स्वच्छ भारत का बोध आज हो गया है। आज हम कहीं रेलवे प्लेटफार्म पे जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं, कहीं पर कोई कूड़ा इसे नहीं फेंकता, इतना बोध कम से कम हो गया है। कुछ होता भी है तो अपने पॉकेट में हम रख लेते हैं, जहां कूड़ेदान है वहां ले जाकर के डाल देते हैं। तो ये बोध को लाने की जरूरत है कि हमारे राष्ट्र को हम समृद्धशाली बनाएंगे, राष्ट्र को जब हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, जब हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र वैभवशाली होगा, निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र, हम गौरवशाली अपने आप को महसूस करेंगे कि हम भारत देश के नागरिक हैं। और इस राष्ट्र के अंदर एक से एक महापुरुष, अभी मालवीय जी की मैं खुद चर्चा आपसे कर रहा था, 1916 में जब भारत गुलाम था, उसके पहले भी जब 1916 में 5 विश्वविद्यालय थे, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मगर मेघालय की शिक्षा नीति के आधार पर ये 5 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी अकेले एक व्यक्तित्व थे कि जिन्होंने कहा कि नहीं, भारतवर्ष के अंदर जो भारतीय शिक्षा की दृष्टि होनी चाहिए वो भारतीय मूल्यों और परंपराओं को आत्मसात करती हुई शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत में पैदा होने वाले युवा युवतियों के लिए आवश्यक है कि भारतीय जो हमारा सनातन धर्म है उनके मूल्यों को हम आत्मसात करें, हम वैश्विक नागरिक बने, मगर हमारी जड़ें भारतीयता में हो, हमारी जड़ें भारतीय राष्ट्र को समर्पित हो, हम गौरवान्वित हों बराबर अपने भारत के वैभव के ऊपर और अपने राष्ट्र के ऊपर। तो आज हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि हमारे सामने एक से एक वक्ता हैं जिनको हमने सुना, और अभी अपने मुख्य हमारी वक्ता हैं उनको हमें सुनना है। और मैं सबसे आग्रह करता हूं अपने सब छात्रों और छात्राओं से कि आप अधिक से अधिक संख्या में, बलदेव भाई ने बताया कि कम से कम 125 लोग, तो किसी कारण से परीक्षाएं भी चल रही हैं, बहुत से व्यस्तताएं भी हैं, कंपटीशन भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक संख्या में आप सब आवें और अपने सभी जितने भाई बंधु हैं आप सबको लाएं आप, और जो 4 दिन का जो सत्र हो,
जो होगा इससे आप अधिक से अधिक लाभान्वित हों और चौथे दिन आपके अंदर वो राष्ट्रीयता का बोध कूट कूट करके भरा होना चाहिए। हमारे जो शिक्षक जिनको हम आदर्श मानते हैं, आचार्य चाणक्य कहा करते थे कि शिक्षक तब तक सफल नहीं कहा जाएगा जब तक कि अपने हर छात्र और छात्रा में राष्ट्रीयता की भावना का विकास न करें, राष्ट्रबोध का विकास न करें। तो इसीलिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रबोध होना हमारे लिए क्यों जरूरी है, राष्ट्र प्रथम का भाव हमारे अंदर होना क्यों जरूरी है, इसको हम समझें, इसको हम मनन करें, इसको चिंतन करें और उसको हम अपने कर्तव्य में लाएं। इसी के साथ मैं अपनी